तो ये जो वर्कशीट है, इस वर्कशीट का यूज हम समझ पा रहे हैं कि जैसे ही मैंने फर्स्ट सेंटेंस देखा आई एम एक्शनिंग, राइट साइड में देखा वर्क इन प्रोग्रेस, आई हैव एक्शनड, फिर राइट साइड में बॉक्स में देखा वर्क फिनिश्ड, बिकॉज आई एक्शन डेली, यूजुअली, समटाइम्स। तो मुझे दिखा यहाँ वर्क इन लाइफ। मैं उम्मीद करता हूँ ये तीनों चीजें हमें समझ में आ चुकी हैं, वी ऑलरेडी नो, एंड वी कैन प्रैक्टिस बाय पुटिंग सम एक्शंस। आप देखिए इस वर्कशीट में नीचे कुछ एक्शंस लिखे हुए हैं जो मैं अभी आपको बता रहा था। अप्रोप्रिएट फॉर्म आपको इस इन ब्लैंक स्पेसेस में यूज करनी है। जैसे आई एम के बाद अगर मैं गो रखूं तो मैं यहाँ पर गो यूज करूंगा, वेंट यूज करूंगा या गॉन यूज करूंगा। आप मुझे प्लीज कमेंट बॉक्स में लिखकर मुझे बताइए कि मैं आई एम गो के ठीक बाद में क्या यूज करूं, इनमें से कौन सा फॉर्म एक्शन का मैं यूज करूं, और अगर यूज करूं तो उसमें क्या चेंज करूंगा मैं। प्लीज टाइप इन द कमेंट बॉक्स क्विकली। तो आई एम, करेक्ट, आई एम तो यूज है, एम तो देखो लिखा हुआ है। आई एम, क्या एक्शन यूज करना है मुझे, मुझे यूज करना है गोइंग। तो देखिए मैं इस तरह से इसको बोलूंगा, यू कैन सी हियर गोइंग, है ना, आई एम गोइंग। नाउ नीचे नेक्स्ट लिखा हुआ है टेक, टुक, टेकन। तो यूज करेक्ट फॉर्म प्लीज, कौन सी फॉर्म में यूज करूं यहां पर, कैन यू यूज प्लीज, आप मुझे बताएं कमेंट बॉक्स में। फर्स्ट फॉर्म यूज होगी कि थर्ड फॉर्म यूज होगी, आप श्योरली बताइए, क्योंकि आई एम के बाद में मुझे एक्शन यूज करना है तो मैं टेकिंग यूज करूंगा। आप में से अपने आप को चेक करना पड़ेगा आपको कि आप क्या कह रहे हो, क्योंकि देखो ना वर्क इन प्रोग्रेस की बात हो रही है, और जब वर्क इन प्रोग्रेस की बात होती है तो उसके साथ एक्शन की फर्स्ट फॉर्म आती है। नीचे देन नेक्स्ट यू सी लिखा हुआ है मेक, मेड, मेड। नाउ व्हाट फॉर्म विल यू यूज, करेक्ट, मेकिंग। नाउ सी किस तरह से इंफॉर्मेशन बनी, आई एम गोइंग, आई एम टेकिंग, आई एम मेकिंग, है ना, है ना मजेदार। वर्कशीट इज वेरी मच हेल्पफुल। ये जब आप इसको सॉल्व भी करना शुरू करते हो तो ये छोटी छोटी सी चीजें ग्रामेटिकली चीजों को बहुत इंप्रूव करती है, एंड दे हेल्प अस अंडरस्टैंड। नाउ सी, और ये आपको एप्लीकेशन से मिल जाएगी, आप मुझे बिल्कुल भेज सकते हो, इफ यू रियली वांट दिस यू कैन गेट इट इजीली फ्रॉम द एप्लीकेशन दिस वे। तो देखो आई हैव, अब हैव की रिक्वायरमेंट क्या कहती है कि तीनों जो आपको एक्शंस दिखाई दे रहे हैं उनमें से कौन सा फॉर्म यूज करोगे, आई हैव, कौन सा फॉर्म यूज करने वाले हो आप, करेक्ट, आई हैव गॉन, वेरी गुड, वेरी नाइस। अब यहां पर कौन सा यूज करने वाले हो, क्विकली, आई हैव सेकंड फॉर्म आएगी या थर्ड फॉर्म आएगी, हैव के बाद हमेशा थर्ड फॉर्म आती है अगर एक्शन यूज होता है। तो यहां पर टेकन आ गया, आप देखिए फिर, एंड नाउ सी क्या यूज करोगे यहां पर, मेक की कौन सी फॉर्म का यूज करोगे, मेड, करेक्ट, I have made. All right, because I, now again you need to use proper form over here, because I make, made, made, क्या लगेगा, because I make, made, made, या go, take, make, या went, took, made, या gone, taken, made। तो यहां पर हम यूज कर रहे हैं because I क्या, I am going, I have gone, because I go। फर्स्ट फॉर्म का यूज होगा, यहां पर टेक फर्स्ट फॉर्म का यूज होगा, देन यहां पर मेक, मेक, ऑलराइट, मेक का यूज हुआ यहां पर। तो आपने देखा, सॉरी, तो बिकॉज आई गो, आई टेक, आई मेक, डेली या फिर यूजुअली या समटाइम्स। होप इट इज क्लियर, ये बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। वर्क इन प्रोग्रेस, वर्क फिनिश्ड, वर्क इन लाइफ। Now let me erase
and we will go further. अब हम थोड़ा और आगे बढ़ेंगे. अब देखिए, सी एग्जाम्पल सेकेंड. अभी हमने यूज देखा आई एम के लिए, आई के लिए देखा. नाउ वी विल सी द यूज विद ही. तो चलिए मैं इसको आपको ना बताते हुए आपको खुद सॉल्व करने का मौका देता हूं, बिकॉज इतना आपने सीखा भी है. चलो क्विकली हम लोग भरना शुरू करते हैं. ही इज, एक्शंस आपको यहाँ नीचे दिखाई दे रहे हैं और आप कमेंट सेक्शन में मुझे बताते जाइए एंड आई विल बी फिलिंग देम. जस्ट अ मोमेंट. मैच करते जाइएगा प्लीज. आई एम, ही इज गोइंग, करेक्ट. ही इज गोइंग. देन आफ्टर गोइंग क्या आएगा? टेकिंग, करेक्ट. देन मेकिंग. बिल्कुल ये जो सेशन में ले रहा हूं ये बिल्कुल बिगिनर्स के लिए भी है. मतलब कि अभी तक जब हम सब लोगों ने जो भी सीखा था, अगर उसमें कहीं कोई डाउट्स रह भी गए होंगे तो आई होप कि ये जो आज हम सेशन कर रहे हैं इसमें हमारा डाउट भी निकल जाएगा. बिल्कुल धीरे धीरे क्लियरिटी के साथ देखिए. वहां बिफोर दिस एक्सरसाइज वी सॉल्व, तो ही वहां था आई एम गोइंग, यहाँ ही इज गोइंग. ओके, नाउ ही हैज, तो वी विल यूज कौन सी फॉर्म यहाँ पर? गॉन, GONE, गॉन. ओके, देन गॉन के बाद आप देखेंगे तो TAKEN, टेकन, ये थर्ड फॉर्म है. एंड देन अगेन वी विल सी यहां पर कौन सा लगेगा? मेड, MED, मेड. ओके, यहां पर फिर बिकॉज ही. अब यहां आपका ये एग्जाम है, ये टेस्ट है आपका. जल्दी से मुझको कमेंट सेक्शंस में बताइए बिकॉज ही, और यहां देखिए डेली, यूजुअली, समटाइम्स, और यहां पर देखिए किस समय की बात हो रही है. कैन यू राइट किस समय की बात हो रही है? यहां पर किस टाइम की बात हो रही है यहां पर? आकांक्षा, थैंक यू सो मच. थैंक यू सो मच एवरीबॉडी. आप बिल्कुल ग्रामर को सही तरह से यूज करके लिखेंगे. बिकॉज आई सीधा गो उठा के यहां रख दूं क्या? बिकॉज सीधा गो उठाऊं ये रख दूं जैसे आई के साथ रखा था मैंने? आई शुड डू दैट, यू मीन टू से? आप में से कुछ लोग बिल्कुल सही लिख रहे हैं, थैंक यू सो मच. लेकिन जो सही नहीं लिख रहे हैं, मेरी उनसे रिक्वेस्ट है, एक बार ध्यान दीजिए. GOES, गोज. लाइफ में जब भी हम थर्ड पर्सन के किसी एक्शन की बात करते हैं तो एस और ES साउंड का इस्तेमाल होता है लिखते हुए और बोलते हुए ज साउंड की ध्वनि आती है. ठीक वैसे ही TAKE तो बनेगा टेक्स. ओके, ठीक वैसे ही यहां पर यूज होगा MEKES, मेक्स. होप इट इज क्लियर. ये बिल्कुल क्लियर हो गए होंगे. 2 एक्सरसाइजेस कंप्लीटेड. नाउ टेल मी हाउ डू यू फाइंड इट? नाउ यू बेटर अंडरस्टैंड. जो मैंने आपसे पूछा हाउ डू यू फाइंड इट, कैसा लगा आपको? हाउ डू यू फाइंड इट? प्लीज काइंडली यूज इट. हाउ डू यू फाइंड इट? कैसा लगा आपको? अच्छा सर, हम लोग एक्चुअली एक सीक्वेंस में बात कर रहे हैं, ये एक एक्सरसाइज में बात कर रहे हैं, है ना? इसलिए हम यहाँ पर वेंट का यूज नहीं करेंगे. आप देखिए पूरा ही इज गोइंग, ही हैज गॉन, बिकॉज ही गोज. क्या कहना चाह रहे हैं? देखो वो जा रहा है, देखो वो चला गया. क्यों ऐसा क्यों किया उसने? क्योंकि वो करता है. अब अगर हम यहाँ पर ही वेंट लगा देंगे तो देखो ग्रामेटिकली तो बिल्कुल सही है, लेकिन एक्चुअली ग्रामर के अलावा सिचुएशन भी तो देखी जाती है. तो अगर हम इसको इन चीज से जोड़ रहे हैं, इस एक्सरसाइज से जोड़ रहे हैं, तो हमारा सेंस चेंज हो जाएगा एंड वी डोंट वांट टू डू दैट, राइट? इसलिए हमने यहाँ पर, और हमारे एक्सरसाइज को सीखने का मतलब भी यही है. आप ऊपर देखो लिखा है वर्क इन लाइफ. इंडिकेशन देखिए आप यहाँ पर, इंडिकेटर क्या कह रहा है? वर्क इन प्रोग्रेस, वर्क फिनिश्ड, वर्क इन लाइफ. कैन यू सी दैट? Easily it can be seen. चलो, now let me erase it. Let me erase it. Things will be more clear to you all. हमने जो भी सीखा आपको बहुत चीजें क्लियर हो जाने वाली हैं आज की क्लास में. इसीलिए कहता हूं थिंग्स टेक टाइम. चीजों में सच में वक्त लगता है, एक दिन से नहीं आती चीजें समझ में. We have to keep patience with us.
अब देखो यहाँ पे कुछ और एक्शंस है, सी प्रैक्टिस विद, इन एक्शंस के साथ आप प्रैक्टिस कर सकते हो, फिर कॉपी पर कर सकते हो, ब्रिंग, वॉच, राइट, लिसन, बाय, ड्राइव, रीड, गिव। अगर हम इसको यूज करेंगे तो कॉपी पर कैसे करेंगे, हम ऐसे करेंगे कॉपी पर। देखो अगर मैं ब्रिंग का यूज करूं तो नाउ आई विल यूज दिस, जस्ट अ मोमेंट, लेट मी गेट दिस। मैं यहां आपको लिख के बताता हूं कैसे कॉपी पर कैसे यूज करोगे। आई एम ब्रिंगिंग, ओके, आई हैव, BROUGHT, brought, then BECAUSE, because I bring, यही था ना, ऐसे ही कर रहे थे। अभी हमारे ये सारे एक्शन छोटे हैं, स्मॉल एक्शंस हैं, हम इन एक्शंस को बड़ा भी कर सकते हैं। क्या हम सेम वॉच के साथ कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। तो हमें क्या करना पड़ेगा फिर नेक्स्ट, उसमें क्या करना पड़ेगा, वी हैव टू, now we can change the color, we can change the color। देखो ये फिनिश हो जाएगा, फिर से क्लास स्टार्ट होगी, ओके। तो आपको फिर से रिज्वाइन करना है, और जो सेकंड सेशन में रिज्वाइन करेंगे अटेंडेंस उनका ही लगेगा, मेक श्योर। आई एम वॉचिंग, क्लियर हुआ? आई एम वॉचिंग, आई हैव, WATCH, watched, this is also clear, because I watch। अब लगा सकते हैं हम यहाँ डेली, यूजुअली, जो भी हमें काम को करने की फ्रिक्वेंसी है। अंडरस्टूड? क्विकली बताइए, अंडरस्टूड बोलो, आई हैव अंडरस्टूड। क्या कहोगे? आई हैव अंडरस्टूड। नाउ लेट मी क्लियर, okay, I have understood, please use in the comment section, thank you। now again you can see, थोड़ा हम नीचे बढ़े। now अभी हमने जो ऊपर वाले जो सेंटेंस में देखा था वो था एक एक्शन टाइप सेंटेंसेस। now you see नॉन एक्शन टाइप सेंटेंसेस, और दो एक्शन और नॉन एक्शन होते हैं ना, तो कैन यू रीड इट? क्या लिखा हुआ? एग्जाम्पल, आई एम, दिस इज माई नेम गौरव, आई एम गौरव, आई एम अ ट्रेनर, आई एम पॉजिटिव, आई एम हैप्पी। किस टाइप के सेंटेंसेस हैं ये, बाय द वे? व्हाट काइंड ऑफ सेंटेंसेस दीज आर? एक्चुअली ये एक ही इंफॉर्मेशन में देने की कोशिश की गई है, बट यू नो कि हम उनको अलग अलग इंफॉर्मेशन में डिवाइड कर सकते हैं। तो आपको जो एक्शन और नॉन एक्शन दो तरह के जो सेंटेंसेस आपने देखे थे, उसमें से ये कौन से टाइप का सेंटेंस है, किस टाइप की सूचना है? कमेंट प्लीज। नॉन एक्शन, एब्सोल्युटली राइट। और नॉन एक्शन होते हैं 4 टाइप्स। जरा देखिए सेक्शन में, आपको सेक्शन में साफ साफ दिखाई दे रहा होगा, नेम, प्रोफेशन, क्वालिटी, कंडीशन। नेम, प्रोफेशन, क्वालिटी, कंडीशन। आई एम गौरव, ये नेम में आता है। आई एम अ ट्रेनर, ये प्रोफेशन में आता है। आई एम पॉजिटिव, ये क्वालिटी में आता है। आई एम हैप्पी, ये कंडीशन में आता है। तो मैं ठीक यही करूंगा, आई एम गौरव, फिर यू आर, तो मैं नेम प्रैक्टिस करने के लिए ये रख दूंगा, आई एम गौरव, यू आर गौरव। I'm a trainer, you are a trainer। I'm positive, you are positive। I'm happy, you are happy। The same thing is with is, he is, अब उसका नाम भी गौरव है तो बोल दूंगा he is गौरव, अदरवाइज उसका नाम कुछ और होगा तो मैं और बोल, जैसे मान ली he is चिंटू, he is रोहित, he is मोहित, he is संजय, हो सकता है ना, he is a student, हो सकता है, he is an honest boy, ये भी हो सकता है, he is happy और he is सैड, हो सकता है। क्लियर हुआ? बट अगर हमें इस इंफॉर्मेशन को कंफर्म करना होगा तो देखो क्या बताया था मैंने आपको, इसका जो टाइम वर्ड है वो बाहर निकलता है, और ये बाहर निकला कंफर्मेशन के लिए। देखो आया आर यू, तो क्या बना? आर यू, कंफर्म करो, आर यू। नाम पूछो उससे, भाई मुझे पता चला था यहाँ कोई संजय सर हैं जो रहते हैं, तो आप यहाँ क्या संजय सर हैं? आर यू संजय सर? नाम पूछना आपने। आर यू अ डॉक्टर? आप डॉक्टर हैं क्या? आर यू हार्ड वर्किंग, या फिर आर यू पंक्चुअल? हमने कुछ क्वालिटीज देखी थी क्लास के अंदर, अगर आपको याद हो तो। वी टॉक्ड अबाउट सम स्ट्रेंथ एंड वीकनेसेस, जिनको हमने वर्च्यूज एंड वाइसेस कहा था। डू यू रिमेम्बर?
डू यू रिमेंबर एवरीबडी? डू यू ऑल रिमेंबर? क्लास आपको समझ में आ रही है? यस और नो? ओके, नाउ सी द सेम इज ही, इज ही, इज ही। नेम आप कंफर्म कर सकते हो, जैसे नेम अगर आप यहाँ पे फिर चिंटू लिख दो, आप नेम यूज कर सकते हैं यहाँ पे चिंटू, CHI, इज ही चिंटू, इज ही स्टूडेंट, इज ए स्टूडेंट, फिर क्या? रिस्पॉन्सिबल, इज ही रिस्पॉन्सिबल, ये भी तो क्वालिटी है। और इज ही फाइन, कंडीशन फाइन। आपसे पूछता है कोई हाउ आर यू, आप बोलते हैं फाइन, इट्स अ कंडीशन। तो नेम, प्रोफेशन, क्वालिटी, कंडीशन, ये चार चीजें क्या होती हैं? नॉन एक्शन। यू ऑल नो दैट। क्या होती है चार चीजें? चार चीजें नॉन एक्शन होती है, नॉन एक्शन। ओके, या आप नो एक्शन भी बोल सकते हो। नाउ इज दिस ओके? यस, सो आई विल erase it now. I will move further. नाउ सी, कुछ लिखे हुए हैं नेम, इसको आप प्रैक्टिस कर सकते हो। चिंटू स्टूडेंट, ऑनेस्ट, फाइन, राम बिजनेसमैन, स्मार्ट, सैड, एवरीथिंग इज रिटन ओवर हियर। होप इट इज क्लियर। ये देखो, दिस कैन बी रिटन ओवर हियर एंड इट कैन बी प्रैक्टिस्ड एज वेल। Okay, fine. Now see, use of question words with sentence. What, who, where. You all know why we use question words. हम question words का use करते हैं to collect more information. जब हमें एक सूचना पर एक से ज्यादा इंफॉर्मेशन इकट्ठी करनी होती है तो हम क्वेश्चन वर्ड का यूज करते हैं। जैसे मैंने अपने बारे में बताया, मैंने अपना प्रोफेशन बताया, मैंने कहा आई एम अ ट्रेनर। क्या कहा मैंने? आई एम अ ट्रेनर। और आप मेरे सामने पहली बार आते हैं तो मुझे तो नहीं पता आप ट्रेनर हैं, स्टूडेंट हैं, क्या हैं, बिजनेसमैन हैं, क्या है, मुझे नहीं पता। तो या तो मैं कंफर्म करूंगा इस सेक्शन में, देखो यहाँ कंफर्म, और कंफर्म अगर नहीं करूंगा तो मैं सीधे पूछूंगा कि साहब मैं तो ट्रेनर हूं, आपके बारे में मुझे जानकारी नहीं है, आप बताएं कि आप क्या हैं। तो क्या क्वेश्चन बनेगा? व्हाट आर यू। क्या क्वेश्चन बना? व्हाट आर यू। अच्छा, यही बात थर्ड पर्सन के लिए बनाऊं तो व्हाट इज ही। क्या बनेगा? व्हाट इज ही, व्हाट आर यू, व्हाट इज ही। यही बात अगर मैं कुछ एक से ज्यादा लोगों के लिए बनाऊं तो व्हाट आर दे, व्हाट आर दे। ओके, शी भी हो सकता है, हो सकता है व्हाट आर दे, व्हाट आर यू, आप क्या हो, बता दीजिए। आई एम अ बिजनेसमैन, आई एम अ स्टूडेंट, आई एम अ टीचर, आई एम अ डॉक्टर, प्रोफेशन आप बताओगे। बट नाउ सी, यही की यही बिल्कुल चीजें आप यहां रखोगे तो बनेगा हु आर यू, हु आर यू। व्हाट आर यू मीन्स आपके प्रोफेशन के बारे में बात हो रही है, हु आर यू आपके प्रोफेशन के बारे में बात नहीं हो रही है। आपके कोई नाम बता सकते हो आप, आपका कोई रिश्ता है किसी से, आप वो बता सकते हो। इमेजिन फॉर अ मोमेंट कि कल मेरे साथ में मेरा एक फ्रेंड मेरे घर गया और वो फर्स्ट टाइम मेरे घर गया, तो मेरे पापा ने उसकी तरफ इशारा किया और मुझसे पूछा कि ये बताओ, ये तुम्हारे साथ जो आया है ये ये हु इज ही, कौन है, हु इज ही। तो मैंने बताया पापा ये तो ही इज माय फ्रेंड। क्या कहा? ही इज माय फ्रेंड। फिर पापा ने नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा, ओके टेल मी। तो फिर फ्रेंड तो है, समझ गया, लेकिन फ्रेंड कुछ होगा ना, जैसे स्टूडेंट, डॉक्टर, ड्राइवर, सीए, कुछ होगा। तो उनने पूछा व्हाट इज ही, तो मैंने बताया ही इज अ स्टूडेंट। जैसे मैं स्टूडेंट हूं, ये भी मेरा स्टूडेंट है, ही इज अ स्टूडेंट। तो देखो दो क्वेश्चंस बने, व्हाट आर यू, व्हाट इज ही, हु आर यू, हु इज ही। द नेक्स्ट वेयर, है ना।
कई बार आपको फ्रेंड नहीं मिल रहा होता, आप उससे बात पूछते हो, यार कहाँ है तू, या आप किसी और के बारे में पूछते हो कि वो कहाँ है, बोलोगे वेयर इज ही, वेयर इज ही, वेयर इज ही, वेयर आर यू। ये देखो लेनोवो दिखाई दे रहा है मुझे स्क्रीन पे, व्यक्ति नहीं दिखाई दे रहा है ना, अब उन्होंने कैमरा बंद कर लिया, देखो वेयर आर यू, कैमरा तो ऑन है। या फिर आप मुझसे बोलो सर आप की आवाज सुनाई दे रही है, आप दिखाई नहीं दे रहे हो, तो सर आप वेयर आर यू, मैं कहूंगा नो प्रॉब्लम, देखो 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 आई एम हियर, आई एम हियर, कैन यू सी, वेयर आर यू, आई एम हियर इन फ्रंट ऑफ यू, राइट इन फ्रंट ऑफ यू, वेयर आर यू। नॉर्मल हमने इसको यूज करना ऐसे सीखा। इज दिस ओके, इज दिस ओके एवरीवन, इज दिस ओके, हाउ डू यू फाइंड इट, टेल मी हाउ डू यू फाइंड इट, हाउ डू यू फाइंड इट, मैं बार बार पूछूंगा आपसे हाउ डू यू फाइंड इट। नाउ वी कैन प्रैक्टिस मोर, वी कैन प्रैक्टिस मोर, थैंक यू आकाश, थैंक यू सुधांशु। Now see, he is